equilibrium of a body resting on a smooth inclined plane. Suppose this is plane, this is a horizontal line, and a plane has made angle alpha with the horizontal line, and a body of weight W is resting on this plane. तो अब ये जो बॉडी है इसकी टेंडेंसी नीचे को मूव करने की है। तो इसका मतलब अगर हम ने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखना है तो ऊपर की डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा के उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रख सकते हैं। अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये बॉडी ऊपर की तरफ खिंच जाएगी। तो अगर फोर्स कम लगाएंगे तो ये जो स्लांटिंग की वजह से ये नीचे की तरफ ड्रैग हो जाएगी। तो इसका मतलब कि उतनी को फोर्स लगानी है कि ये बॉडी रेस्ट पे रहे। तो अब हम कंप्यूट करेंगे कि ये फोर्स कितनी होनी चाहिए कि दिस ब्लॉक डजंट मूव। तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इस ब्लॉक पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। एक तो इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। सपोज इट हैज वेट डब्ल्यू। अब इस वेट की वजह से ये जो प्लेन पे प्रेशर पड़ रहा है तो उस प्रेशर का रिएक्शन, अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में लेना है, इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है आर। तो अब यही फोर्सेस है, एक रिएक्शन, एक वेट, और एक हमने एफ फोर्स अपनी तरफ से लगाई है ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो इनके लिए हम इक्वेशंस लिखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। क्यों अल्फा होगा? अगर दो लाइंस के बीच कोई एंगल है थीटा तो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दो तो उनके बीच भी थीटा एंगल होगा। अगर एक परपेंडिकुलर इधर ड्रा कर दिया, एक परपेंडिकुलर इधर ड्रा कर दिया, तो ये दो परपेंडिकुलर जहां पे मिलेंगे तो उनके बीच भी एंगल जो है वो थीटा होगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर लाइंस। और वैसे भी ये प्रूव करना बड़ा ही आसान है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला 90 माइनस अल्फा बनेगा, इसके वर्टिकली ऑपोजिट 90 माइनस अल्फा बनेगा। तो एक एंगल 90 है जो ऑपोजिट ट्रायंगल में, तो बीच वाला फिर अल्फा एंगल ही रह जाएगा। तो इट कैन बी इजीली शोन दैट दिस एंगल इज अल्फा। तो अब हम सारी फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। रिजॉल्व resolve all the forces along the plane and perpendicular to the plane। तो सबसे पहले ये एफ फोर्स प्लेन की डायरेक्शन में, उसका इधर कंपोनेंट कितना है इस डायरेक्शन में। अगर एफ फोर्स ने एंगल थीटा बनाया है प्लेन के साथ तो इसका जो प्लेन की डायरेक्शन में कंपोनेंट है तो एफ कॉस थीटा आएगा। एफ कॉस थीटा। अच्छा, उसके बाद ये जो आर फोर्स है, जो रिएक्शन, इसने प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया है तो इसका आर कॉस 90। तो इसका तो इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। ये जो वेट है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू ये डाउनवर्ड है तो इसका जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है इधर, वो कितना आएगा कि अब ये वर्टिकल लाइन का इधर एंगल है 90 माइनस अल्फा। तो इसका इस डायरेक्शन में
जो कंपोनेंट है वो आएगा डब्ल्यू कॉस 90 माइनस अल्फा या डब्ल्यू साइन अल्फा। पर ये डब्ल्यू साइन अल्फा और एफ दोनों ऑपोजिट है। डब्ल्यू साइन अल्फा इधर है क्योंकि ये वेट की वजह से ये ब्लॉक, इस ब्लॉक की टेंडेंसी है नीचे को मूव करने की, और एफ फोर्स हमने ऊपर को लगा के रखी है कि वो नीचे ड्रैग ना कर सके। तो क्योंकि ये फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट है, अगर मैं इस फोर्स एफ को पॉजिटिव एज्यूम करूं तो इसको नेगेटिव एज्यूम करना पड़ेगा, अगर इसको नेगेटिव एज्यूम करूं तो उसको पॉजिटिव एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने एफ कॉस थीटा पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है, तो ये जो इधर फोर्स लगी है डब्ल्यू साइन अल्फा, तो इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखना पड़ेगा। सो माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा। तो ये दो ही फोर्सेस हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्लेन। तो क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब इनका रिजल्टेंट जो है वो जीरो है। सिमिलरली अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन कौन कौन सी फोर्स है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स है आर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एंगल अल्फा है, तो अल्फा के साथ ये डब्ल्यू का जो इधर कंपोनेंट है वो डब्ल्यू कॉस अल्फा। तो अब आर अपवर्ड है, डब्ल्यू कॉस अल्फा डाउनवर्ड है, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक का साइन अगर पॉजिटिव है तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब ये जो फोर्स एफ है ऊपर वाले, तो एफ का भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक एफ का वर्टिकल कंपोनेंट है। ये मैं लिखना भूल गया कि ये एफ भी तो अपवर्ड डायरेक्शन में उसका कोई कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में। तो जो सामने वाली साइड है ये है एफ साइन थीटा। तो अब ऊपर वाली डायरेक्शन में दो फोर्सेस हैं, एक तो आर और एक ये प्लस हो गया एफ का कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे एक प्लस एफ साइन थीटा ये भी लिखना पड़ेगा। तो ये आर की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू ये नीचे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो यहाँ से ये डब्ल्यू कॉमन ले लो, ये कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा ओवर कॉस थीटा। सो दिस थिंग इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये कॉस है, कॉस बी माइनस साइन है, साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, दिस इज कॉस थीटा प्लस अल्फा ओवर कॉस थीटा। तो ये हमने आर कैलकुलेट कर दिया नॉर्मल रिएक्शन, और जो फोर्स हमें कितनी चाहिए एफ वो भी कैलकुलेट कर ली, डब्ल्यू साइन अल्फा ओवर कॉस थीटा। अच्छा, अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि मिनिमम फोर्स लगाएं ये एफ, कि ये ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो इस एफ की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। सो मिनिमम फोर्स required to keep the block in equilibrium is when, अब यहाँ वेरिएबल क्या चीज है, देखिए एक प्लेन ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा बनाया, ये चीज तो फिक्स्ड है। ये ब्लॉक पे एफ फोर्स लगाई किसी मशीन के साथ, तो मान लीजिए उस मशीन की ये फोर्स भी फिक्स है, लेकिन एफ का जो एंगल है वो सपोज हम वेरी कर सकते हैं कि एफ को मैं इधर अलोंग द प्लेन लगा दूं, या प्लेन के साथ जितना मैक्सिमम एंगल बना सकता हूं वो एंगल लगाऊं, तो इस एंगल के वेरिएशन से एफ का जो इफेक्ट है इस ब्लॉक पे वो डिफरेंट होगा। तो अब
ये जो कॉस थीटा है ये डिनोमिनेटर में है, मैं चाहता हूं कि मेरी फोर्स का जो इफेक्ट है वो मैक्सिमम हो। तो मतलब मैंने जो फोर्स अप्लाई करनी है मैं मिनिमम फोर्स अप्लाई करूं, और मिनिमम फोर्स अप्लाई करके उसका जो इफेक्ट है वो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम हो। व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम, तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, दैट इज cos थीटा इज 1, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अगर एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक को हमने ऊपर की तरफ खींचना है, तो जो इसके साथ अगर कोई रस्सी बांध के इसको खींचेंगे तो वो 0 डिग्री का अगर एंगल बना के इसके साथ प्लेन के साथ मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन अगर इसको पुल करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो है ना फोर्स वो मिनिमम लगेगी। तो ये जो है ब्लॉक ऊपर की ओर खिंच जाएगा। तो अगर किसी डिफरेंट एंगल पे करेंगे तो फिर फोर्स जो है वो ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो ये मिनिमम फोर्स आएगी हमारे पास। तो एफ मिनिमम इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा। अब डब्ल्यू इसका वेट तो फिक्स्ड है और ये एंगल भी अल्फा फिक्स्ड है, तो कम से कम इतनी फोर्स जो है ना डब्ल्यू साइन अल्फा इस डायरेक्शन में अगर लगाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। और अगर ये जो है एंगल थीटा पे है फोर्स लगाएंगे तो फिर हमारे पास एफ की वैल्यू इतनी आएगी, पर ये वैल्यू जो है वो ज्यादा है इससे, डब्ल्यू साइन अल्फा से। समझ गए ना कि हमने अगर कॉस थीटा को मैक्सिमम कर दें तो टोटल चीज मिनिमम हो जाएगी। तो कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो अगर ये मैक्सिमम 1 कर दिया तो ये एफ की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। सो अलोंग द प्लेन खींचने से कम फोर्स लगानी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद क्रोलरी 3 में लिखता है व्हेन फोर्स एफ एक्ट्स हॉरिजॉन्टली, फिर कितना ये एफ और आर की वैल्यू आएगी। अब मान लीजिए कि हमने ये जो ब्लॉक है इसको यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखने के लिए फोर्स इस तरह लगा दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये है एफ। तो जो है कितनी वैल्यू आएगी एफ की। तो अब देखिए कि एफ ने कितना एंगल बनाया है प्लेन के साथ, ये वाला एंगल। अब पहले एंगल अगर यहाँ पे अल्फा था, तो अब फोर्स का एंगल भी यहाँ पे अल्फा हो गया। पहले हमने एंगल ये लिया हुआ था थीटा, इसके प्लेन के साथ एफ का एंगल था थीटा। अब मैं कहता हूं कि जो अगर एफ का एंगल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया है इधर, मतलब उसको माइनस अल्फा एज्यूम करें, तो फिर हमारे पास एफ कितना आ जाएगा। सो इफ वी वांट टू अप्लाई ए हॉरिजॉन्टल फोर्स टू कीप the block in equilibrium, then we have थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो अब थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा इधर पुट कर देंगे तो एफ की वैल्यू एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा, और कॉस थीटा की जगह अगर अल्फा पुट करेंगे थीटा की जगह अल्फा पुट करेंगे तो माइनस अल्फा पुट करेंगे, कॉस माइनस अल्फा और कॉस अल्फा तो सेम चीज है, तो डब्ल्यू टेन अल्फा आ जाएगा। तो एफ हमारे पास आएगा डब्ल्यू
टेन अल्फा, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे थीटा को पुट कर देंगे माइनस अल्फा। तो थीटा को माइनस अल्फा पुट करके ये माइनस और प्लस अल्फा कट जाएंगे, कॉस जीरो वन हो जाएगा। यहाँ पे माइनस अल्फा पुट किया तो कॉस अल्फा ही होएगा, तो डब्ल्यू सीकेंट अल्फा आ जाएगा। सो आर की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू सीकेंट अल्फा। तो ये है जब हम हॉरिजॉन्टली अप्लाई करेंगे। तो अब जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें इसी तरह है, कभी फोर्स हॉरिजॉन्टल अप्लाई की हुई है, कभी वर्टिकली अप्लाई की है, कभी एंगल थीटा के साथ अप्लाई किया है, वो डिफरेंट केसेस हैं। तो हम ये क्वेश्चंस करके देखते हैं। सर हाँ आपने जी। थीटा को माइनस अल्फा कैसे लिया है? ये इसलिए लिया मैंने कि मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मानना है, कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है ना वो पॉजिटिव होती है। तो अब अगर मान लीजिए मैं इधर एंगल एफ का थीटा ले रहा हूं, तो अल्फा तो नीचे की डायरेक्शन में एंगल बन रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसलिए मैंने इसको ये माइनस अल्फा लिखा है। अदरवाइज मेरे को तो ये एंगल लिखना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब देखिए ना, ये जो फोर्स का एंगल है, पहले तो थीटा कौन सा एंगल लिया था मैंने, यहां से इस डायरेक्शन में एंगल मेजर किया था। अब मैंने फोर्स अप्लाई कर दी हॉरिजॉन्टली। जब हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई की, तो अब मेरा जो एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के नीचे चला गया ये वाली चीज, तो अब मैं एंगल इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ। तो इसका मतलब कि ये मेरे को माइनस में एंगल काउंट करना पड़ेगा। और अगर मैंने प्लस में ही रखना है, फिर मेरे को ये एंगल ये लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 360 माइनस अल्फा, अगर मैं इस डायरेक्शन से मेजर करूंगा तो। अगर मैं इधर से मेजर करूंगा तो माइनस अल्फा हो जाएगा। पता चल गया जी। यस यस सर। हाँ जी। कि जितने भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने हैं वो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज मेजर करने हैं तो वो नेगेटिव है। एग्जाम्पल वन है, ए पार्टिकल ऑफ 50 kg वेट इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू प्लेन एक्टिंग हॉरिजॉन्टली टू कीप द पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। तो अब इसने दे दिया कि एक जो पार्टिकल है वो इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, और प्लेन ने जो एंगल बनाया है वो 30 डिग्री बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, और इसका वेट डब्ल्यू जो है 50 kg है। ये 50 kg वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो कहता है फाइंड द फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन। प्लेन के पैरेलल, एक तो ये फाइंड आउट करना है कि हमें प्लेन के पैरेलल कितनी फोर्स लगाएं कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। दूसरी सिचुएशन है कि हमने फोर्स लगानी है एक्टिंग हॉरिजॉन्टली टू कीप द पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। सो दूसरी सिचुएशन ये है, ये 30 डिग्री एंगल है, ये ब्लॉक है, इसका वेट 50 kg डाउनवर्ड है, और हमने फोर्स इधर लगा दी है। तो दोनों केसेस में ये फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब वैसे तो ये हमने ऊपर फार्मूले लिखे हैं, पर अब इतने सारे फार्मूलाज आएंगे, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। हमने उसी टाइम जहां पे क्वेश्चन आए उसको रिजॉल्व कर देना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो अब इन फोर्सेस को जो यहाँ पे लग रही हैं इसको अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन रिजॉल्व कर देते हैं। तो इधर इसका रिएक्शन आर है, इधर भी रिएक्शन आर है। तो हम सिर्फ इसका देखें कि अलोंग द प्लेन क्या कंपोनेंट आएंगे, कि एफ का एक कंपोनेंट इधर देखें। अब ये जो एंगल है, ये एंगल कितना आएगा, ये पहले भी 30 डिग्री था यहाँ पे, और अब इधर से लेके इधर तक 30 डिग्री। और
जो ये 50 है इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये एंगल कितना है? अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ऊपर वाला 60 डिग्री आ जाएगा। तो इधर जो कंपोनेंट है डब्ल्यू का, ये डब्ल्यू कॉस 60, और इधर एफ कॉस 30। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को ये कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 कॉस 60 माइनस दिस इज इक्वल टू 0, या इज इक्वल टू एफ कॉस 30। तो 50 cos 60 मीन्स साइन 30 1/2 इज इक्वल टू एफ cos 30 √3/2। तो हमारे पास ये टू टू कट गया, एफ की वैल्यू आ गई 50/√3। फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, हाँ जी इतना ही आंसर है, ये ठीक आ गया। अब ये दूसरे केस में भी ऐसे रिजॉल्व करके देख लें। तो अच्छा, अब ना इधर परपेंडिकुलर टू द प्लेन रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रिएक्शन तो पूछा नहीं, सिर्फ एफ पूछा है, तो अलोंग द प्लेन ही रिजॉल्व किया है। तो अब इसको भी अलोंग द प्लेन रिजॉल्व करना है। अलोंग द प्लेन, तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स एफ लग रही है, इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वाली फोर्स का कंपोनेंट इधर देखना है। तो या तो ये सोच लें कि ये एंगल 30 है, तो इस ट्रायंगल में ये W sin 30, और या यहाँ से अगर मैं लिखना चाहता तो इस एंगल का कॉस लिखना था, तो यहाँ से मैं लिख देता W cos 60, जैसे इधर मैंने 50 cos 60 लिखा है। तो चाहे इधर से कर लो उधर से कर लो, सेम आंसर आएगा। तो इधर W की वैल्यू 50 sin 30, तो दैट इज 25। तो एक बार आंसर आया है 25। अगर मैंने फोर्स इधर लगानी है और अगर फोर्स ये लगानी है तो 50√3 है। तो कौन सा बड़ा आंसर है? इसको 50 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करके 50/3 इंटू √3, 50/3 करेंगे ये अप्रोक्सीमेटली 17 आएगा, और ये 1.73 आएगा, और इधर जो है ये 25 है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आंसर आएगा? 17 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 119 और 5, 124, 4 17 10 29, तो इतना आएगा 29.41, इधर है 25। तो ये हम ऊपर भी डिड्यूस कर चुके हैं कि अगर मैंने अलोंग द प्लेन फोर्स लगानी है ना, दैट फोर्स विल बी मिनिमम टू कीप दिस ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर और किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स जो है वो ज्यादा ही आएगी इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमने देख भी लिया कि एक बार आंसर ये 25 आ रहा है, एक बार 29 आ रहा है। पता चल गया जी। यस सर। सर आपने इस क्वेश्चन में वो रिजॉल्व पार्ट आप कैसे देख रहे हो कि वो डायरेक्शन कैसे ले रहे हो वहां पे? कि अब भी आप देखो, आपने कहा ना हाँ जी वो इधर। बताता हूँ देखिए। अब अगर ये फोर्स इधर है तो इसके जो कंपोनेंट है रिजॉल्व पार्ट, वो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, कि ये दो फोर्सेस के बीच में से उसका जो ये रिजल्टेंट होगा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो जिस साइड के साथ एंगल बना है वो आएगा एफ कॉस थीटा, और जो दूसरा है वो आएगा एफ साइन थीटा। और अगर मेरी फोर्स इस डायरेक्शन में है तो फिर इसके जो कंपोनेंट है वो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। और अगर मेरे को ये वाला एंगल पता है थीटा, तो इस डायरेक्शन में अगर एफ इधर है तो दिस इज एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। ऐसे देख रहा हूं जैसे अब ये फोर्स है एफ, तो अब इस एफ के दो कंपोनेंट मैंने देखने हैं, एक ये अलोंग द प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन।
तो अब इसको अब अपने दिमाग में पिक्चर सोचिए कि ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो अलोंग द प्लेन है, और ये मेरी वर्टिकल लाइन है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो उनके मिडल में से ये एफ है। तो एफ ने जिधर एंगल बनाया हुआ है वो कॉस है कंपोनेंट, जैसे मैं कह रहा हूं ये एफ है, एफ ने जिधर एंगल बनाया है वो एफ कॉस थीटा है। तो एफ ने ऊपर एंगल बनाया हुआ है 30 डिग्री का, तो यहाँ पे इधर वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा आएगा। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो एफ साइन थीटा आएगा। अब इसी तरह ये जो फोर्स है ये हम एफ एज्यूम कर लेते हैं, तो इसके भी दो कंपोनेंट हैं, एक ये मान लीजिए अलोंग द प्लेन, एक ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जिस साइड पे एंगल हमें पता है, जैसे इधर एंगल 60 डिग्री है, उधर 50 cos 60, और जो इसका अगर वर्टिकल कंपोनेंट अगर देखना होता तो इस डायरेक्शन में 50 sin 60 इधर आना था। पता चल गया जी। यस सर। यस सर। अब एग्जाम्पल 2 देखिए। कहते हैं बॉडी इज सस्टेन्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन बाय टू फोर्सेस ईच इक्वल टू हाफ weight in magnitude, one acting horizontally and other acting along the plane. Find the inclination to the plane to the horizontal. अच्छा, अब ना एक inclined प्लेन पे एक ब्लॉक पे दो फोर्सेस लगा दी। जितना इसका वेट है, वेट ने तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करना है, तो जितना इसका वेट है उसके वेट के हाफ के बराबर फोर्स लगाई है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में W/2, और अलोंग द प्लेन भी एक फोर्स लगा दी है, उसकी वैल्यू भी W/2 है। तो अब वो कहता है कि इस ब्लॉक को हमने इक्विलिब्रियम में रखना है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए अल्फा, ये इंक्लिनेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अब ये चीजें फिक्स है क्योंकि इसका वेट तो चेंज कर नहीं सकते, ये वेट फिक्स्ड है। हमने फोर्स फिक्स फोर्स इधर लगा दी, फिक्स फोर्स इधर लगा दी, तो ये फिक्स फोर्स की वजह से ये हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। मान लीजिए मैं इस प्लेन को अ, इस तरह कर दूं, मतलब ज्यादा ही स्लांटिंग पोजीशन में कर दूं, ऐसा कर दूं, तो अब अगर ब्लॉक इधर रखेंगे तो हो सकता है कि वो एकदम से नीचे गिर जाए। जितनी फोर्स ये W/2 और W/2 दो डायरेक्शन में लगाई हुई है, तो इतनी फोर्स से यहाँ पे ये ब्लॉक सस्टेन ना कर पाए। तो हम ये कितना का एंगल बना सकते हैं कि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे, ये हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ आ गया जी। यस सर। तो अब इस पे एक ये है नॉर्मल रिएक्शन आर। तो अब ये इस पे चार फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो इन चारों फोर्सेस को अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन रिजॉल्व कर देना है। तो अलोंग द प्लेन भी सम ऑफ फोर्सेस जीरो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी सम ऑफ फोर्सेस जीरो, क्योंकि फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो मैं कहता हूं कि रिजॉल्व अलोंग द प्लेन। तो प्लेन के अलोंग इधर कंपोनेंट देखनी है। अब जैसे यही फोर्स है, इसका इधर कंपोनेंट कितना है, ये W2 cos 0 की इसने एंगल प्लेन के साथ 0 डिग्री बनाया है, तो एक तो आएगा W2 प्लस इसका कंपोनेंट। अब इसने एंगल, अब अगर ये एंगल अल्फा है तो ये ऊपर वाला एंगल दिस इज ऑल्सो अल्फा। तो अब W2 का जो उधर कंपोनेंट है, जिस साइड पे एंगल बनता है वो कॉस होता है, तो इसका जो है उधर कंपोनेंट W cos अल्फा, W/2 कॉस अल्फा इसका। सो ये दो फोर्सेस तो हो गई। तीसरी है ये W। अब ये एंगल जो है ये एंगल भी अल्फा होगा, तो इस W का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो आएगा W cos अल्फा, क्योंकि ये W का इधर एंगल है इसके साथ W cos अल्फा, और इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इधर, इधर आएगा W sin अल्फा। तो अब अलोंग द प्लेन में कर रहा हूं, तो अलोंग द प्लेन दो फोर्सेस
के इनके कंपोनेंट लिख दिए, अब तीसरी का कंपोनेंट माइनस में आएगा, दिस इज माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सो दिस इंप्लाइज डब्ल्यू से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2। और यहां से अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर देनी है कि अल्फा कितना आएगा। ये देखिए कि अल्फा की वैल्यू ये 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा। अच्छा, जो अब 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देता हूँ कि अब 2 थीटा की जगह पे अल्फा है, तो इधर जब 2 थीटा को अल्फा पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू अल्फा बाय 2 रह जाएगी। सो यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। और ये जो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे एक 2 पहले तो है एज इट इज, और इसके लिए 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। तो ये एक 2 से कट गया, एक कॉस अल्फा बाय 2 एक कॉस अल्फा बाय 2 से कट गया। तो ये कॉस अल्फा बाय 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे टेन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। सो दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 का ट्वाइस। ये एंगल अगर होगा तब तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर इससे बड़ा एंगल बनाएंगे तो फिर जो ये दो फोर्सेस लगाई हैं, एक हॉरिजॉन्टली एक अलोंग द प्लेन, ये दो फोर्सेस मिलके इक्विलिब्रियम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ये ब्लॉक नीचे को खिसक जाएगा। पता चल गया जी? यस सर। अब एग्जांपल 3 कर लेते हैं। टू फोर्सेस पी एंड क्यू रेस्ट, नहीं, टू फोर्सेस, टू वेट्स P and Q rest one on each of the two smooth planes placed back to back on of inclination alpha and beta, being connected by a string which runs horizontally from one to other। कि दो प्लेन्स हैं जो इस तरह बैक टू बैक ज्वाइंट है, एक ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा बनाया है, एक ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बीटा बनाया हुआ है, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है और एक ब्लॉक इस साइड पे रखा है। तो इन दोनों को मिडल में से एक स्ट्रिंग से बांध दिया है। ये connected by a string which runs horizontally from one to other, show that P tan alpha is equal to Q tan beta, show that P tan alpha is equal to Q tan बीटा। कि ये जो ब्लॉक है इसका वेट P है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये वेट जो दूसरा है इसका वैल्यू जो है वो Q है। Also, if the string passes over the smooth pulley at top of the inclined plane, show that this। अच्छा, एक तो ये शो करना है, दूसरा ये शो करना है कि अगर ये जो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल लगाने की बजाय स्ट्रिंग को ऊपर से पास करवा दें, कि ये जो वेट एक इधर है
एक वेट इधर है, तो यहाँ एक पुली लगा के उसके ऊपर ये स्ट्रिंग इधर से इधर लगा दे, तो अब ये वेट डब्ल्यू, जो पी वेट डाउनवर्ड और ये क्यू वेट ये भी डाउनवर्ड। तो अब दूसरा ये शो करना है पी साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन बीटा। सो ये दो डिफरेंट सिचुएशंस है। दोनों सिचुएशन में ये जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में पड़े हैं, क्यों नीचे नहीं मूव कर रहे। जैसे इधर ये थ्रेड मैक्सिमम इतना ही स्पैन इसका हो सकता है जितना यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। अगर ये ब्लॉक खिसक के ऐसे नीचे आए या ये वाला नीचे आए तो ये थ्रेड को थोड़ा बड़े साइज का होना पड़ेगा, पर ये तो फिक्स है साइज कि ये ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये सिस्टम वहीं रुका रहेगा। तो अब यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशंस लिख देते हैं। तो पहली वाली सिचुएशन में ये जो थ्रेड है इसको इधर की तरफ खींच रहा है, तो यह टी टेंशन है। और इधर ये थ्रेड इसको इधर खींच रहा है, इधर भी टी टेंशन है। एक नॉर्मल रिएक्शन आर इस डायरेक्शन में है, एक नॉर्मल रिएक्शन एस इस डायरेक्शन में है। तो अब जो है हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पहले यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखे कि इस डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करें कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। तो इन ए और बी पॉइंट लिख लेते हैं। सो एट पॉइंट ए अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन कौन कौन सी फोर्स होगी, ये जो एक टी है इसका इधर कंपोनेंट, ये अल्फा एंगल बनाया है तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा टी कॉस अल्फा, टी कॉस अल्फा, ये वाला कंपोनेंट टी कॉस अल्फा। इसी तरह ये जो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड हैंग कर रहा है इसका जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल जो है वो भी अल्फा हुआ। तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा पी साइन अल्फा। तो दिस इज माइनस पी साइन अल्फा या इक्वल टू पी साइन अल्फा। अब एट पॉइंट बी देखना है। सो ये तो एट पॉइंट ए था, एट पॉइंट बी अलोंग द प्लेन। तो बी में ये जो क्यू फोर्स है, पहले इसका क्यू का कंपोनेंट इधर, तो ये क्यू ने ये एंगल कितना बनाया हुआ है, ये बीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस बीटा है। तो क्यू कॉस 90 माइनस बीटा दैट इज क्यू साइन बीटा, क्यू साइन बीटा नीचे वाली डायरेक्शन में है। और ये जो टी है इसका कंपोनेंट ऊपर वाली डायरेक्शन में आएगा। अगर ये टी का कंपोनेंट भी मैं नीचे वाली डायरेक्शन में लिख दूं तो फिर तो ऊपर वाली डायरेक्शन में बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स है ही नहीं, तो ये नीचे को ड्रैग हो जाएगा। सो टी का कंपोनेंट इधर आना है। तो अगर ये एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा आएगा, तो इधर कंपोनेंट बनेगा टी कॉस बीटा। तो मेरे पास आएगा टी कॉस बीटा इज इक्वल टू क्यू साइन बीटा। अब दोनों तरफ से टी और टी इक्वेट कर दो, टी और टी इक्वेट करके इधर ऊपर से टी की वैल्यू आएगी पी टेन अल्फा, इधर आएगी क्यू टेन बीटा। तो दोनों से टी टी इक्वेट करके पी टेन अल्फा इज इक्वल टू क्यू टेन बीटा, जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। इसी तरह अब इक्वेशंस इधर लिख देनी है। तो यहाँ पे ये टी एक अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पे एक टी अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये रिएक्शन इधर आएगा, ये रिएक्शन इधर आएगा। तो फिर दो पॉइंट पे इक्वेशंस लिखेंगे। सो
एट पॉइंट ए along द प्लेन। तो प्लेन के अपवर्ड डायरेक्शन में जो ये फोर्स है वो तो टी है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पी का कंपोनेंट अगर ये एंगल अल्फा है, तो इधर वाला जो कंपोनेंट है ये वाला भी एंगल अल्फा आएगा। वर्टिकल कंपोनेंट पी कॉस अल्फा, इधर पी साइन अल्फा। सो टी की वैल्यू आ जाएगी पी साइन अल्फा। तो एट पॉइंट बी अलोंग द प्लेन, अब ये जो क्यू है इसका कंपोनेंट देखना है, ये एंगल बीटा है, तो इसका इधर कंपोनेंट ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस बीटा। तो इधर क्यू कॉस 90 माइनस बीटा, क्यू साइन बीटा। तो ऊपर वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट है टी, सो यहां से आ जाएगा टी इज इक्वल टू क्यू साइन बीटा। तो इन दोनों में से टी को इक्वेट कर दो, सो हमारे पास आएगा पी साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन बीटा। तो प्रूव हो गया जी। तो बस ये चैप्टर जो है ये खत्म हो गया है। तो कल मैं इसका जो है ना, आपका जो टाइम है उस टाइम पे एक टेस्ट सेंड करूंगा, जो आपने मेरे को व्हाट्सएप कर देना, उस व्हाट्सएप या ईमेल जो भी करना चाहें कर देना। ठीक है जी। यस सर। सर ओके। व्हाट्सएप पर्सनल नंबर पे हाँ करते जी हैं हाँ आप? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके सर। ओके जी।